हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 का 15 और 16 वचन। मत्ती का सुसमाचार 3 का 15-16। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बातें मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज का खुदा परमेश्वर वचन के माध्यम से हम सबसे बात कर खुदा प्रभु। तो राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर वचन के माध्यम से बात कर खुदा प्रभु। जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु, उनकी मन की आंखों को खोल दे खुदा परमेश्वर, वो यीशु को जानने पाए, परमेश्वर को पहचानने पाए खुदा प्रभु। हालेलुया। और तेरी आत्मा खुदा परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे प्रभु। वचन की प्रभु उस गहराई को समझने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। आज हम देखेंगे बपतिस्मा के बारे में। आज से लगातार कुछ हफ्तों तक मात्र हम बपतिस्मा के बारे में देखेंगे। हकीकत में बपतिस्मा है क्या? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हमारे कलीसिया में कितने लोग बपतिस्मा लिया होंगे? किसने नहीं लिया? बपतिस्मा लिए हैं, वेरी गुड, हालेलुया। बपतिस्मा लिए हैं, आप भी लिए बपतिस्मा, वेरी गुड, हालेलुया। तो बपतिस्मा है क्या? अब पिछले अगला कुछ हफ्ते तक मैं यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा कि वाकई में बपतिस्मा है क्या, हमें क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने से हमारे जीवन में क्या होता है, क्यों यीशु ने कहा बपतिस्मा लेना है, क्यों बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी बपतिस्मा दिया था, बपतिस्मा के पीछे क्या राज है, बपतिस्मा से क्या एक व्यक्ति का आत्मा बच सकता है, क्या बपतिस्मा के कारण एक व्यक्ति के आत्मा परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, क्या बपतिस्मा हमें नरक से हमें बचाता है, क्या बपतिस्मा मौत से हमें बचाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमारे मन में, हृदय में हमेशा रहता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में होकर आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे, सच्चाई को पहचानोगे, तो बपतिस्मा क्या है करके आप एक ही मिनट में आप समझ जाओगे। जब हम बपतिस्मा लिया करते थे, जब हम हमारी जब बपतिस्मा की जब समय आया करता था, तब हमारी सेवक लोगों ने क्या करते थे, हम लोगों को बपतिस्मा के बारे में सिखाया भी करते थे कि बपतिस्मा ये होता है, ये होता है, ये करने से इसके लिए बपतिस्मा लिया जाता है, इस कारण बपतिस्मा लेते हैं, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बातें क्या करते हैं, सेवक लोग सिखाते हैं ताकि हम बपतिस्मा ले सके। हालेलुया। आज सारे सवाल का जवाब एक ही हफ्ते में तो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम जाएंगे मैं, क्योंकि गहराई पे हम जाने के कारण हमारे पास समय को थोड़ा लंबा बढ़ाना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो हर हफ्ते हमारा थोड़ा बपतिस्मा के बारे में एक अच्छा एक स्टडी होगा। हालेलुया। उसके बाद फिर वो दूसरा हम स्टडी सीखेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? अगर कोई भी सच्चाई को अगर पूरी तरीके से ढंग से आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो समझ लेना, तो जरा सा भी एक आंधी आ गया तो आप उस आंधी के सामने खड़ा नहीं हो पाओगे। सुन रहे हैं आप लोग? आत्मिक जीवन में उन्नति की ओर बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, आत्मिक जीवन में परमेश्वर की करीब रहने के लिए, संसार में परमेश्वर की करीब रहने के लिए हम सच्चाई को बहुत ही अच्छी तरह सीखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे आत्मा हम लोगों को दिया है, वो है सत्य की आत्मा, जो हमें सच्चाई को प्रकट करके दिखाता है। इसलिए इंसान होने के नाते आप ये मत समझना हम परमेश्वर की बातों को कैसे जानेंगे, हम परमेश्वर की सच्चाई को हम कैसे पहचानेंगे, परमेश्वर को हम कैसे हम जान पाएंगे करके बिल्कुल भी विचार मत लाना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को जाने। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया है। यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाते हैं। वो यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तो बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे पीछे जो आने वाला है मुझसे बढ़कर है, वो मुझसे बढ़कर है। पढ़िएगा उस वचन को, 11 वचन पढ़ो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है, यानी अधिक शक्तिशाली है। और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं उसका जूता, उसकी चप्पल उठाने का भी योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, वो जो देने वाला बपतिस्मा है पवित्र आत्मा और आग से होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी बपतिस्मा दो प्रकार होते हैं, एक आग का बपतिस्मा, एक एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसको ना, यही चीज को हमें ढंग से समझना है, सीखना है। इसको क्यों ऐसे कहते हैं, कारण क्या है। यूहन्ना की किताब हम 3 अध्याय में पढ़ते वक्त जल और आत्मा से यदि कोई बपतिस्मा नहीं लेता है तो वो स्वर्ग नहीं जा पाता है करके हम पढ़ते हैं। जल और आत्मा से, जल और आत्मा का मतलब हो गया पानी से बपतिस्मा लेना, आत्मा से भी बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। हम सभी लोगों ने पानी से बपतिस्मा लिया, आप सभी लोगों ने पानी का बपतिस्मा तो लिए हैं, पर क्या आत्मा से बपतिस्मा लिए हैं आप? मैंने आत्मा से बपतिस्मा लिए हैं। आत्मा से बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को स्वीकार करना, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आना, पवित्र आत्मा अंदर आने के कारण जो अन्य भाषा जो बोलते हैं वो आग के अभिषेक है। वो अन्य भाषा जो बोलते हैं वो आत्मा की बपतिस्मा है। ये हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन स्वर्ग जाता है? क्या बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? क्या बपतिस्मा जिसने नहीं लिया क्या वो स्वर्ग जाएगा? इस सारे सवाल का जवाब आपको इस बाइबल में बहुत ही क्लियरली दिया है, जिससे कि हमें उन सारे सच्चाई को अच्छी तरह समझकर सीख कर उसके अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो आ रहे, यीशु मसीह स्वयं जाकर सबसे पहले बपतिस्मा लिया। ये हमारे लिए दिखाता है कि वो परमेश्वर की पुत्र होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक मॉडल रखा गया है। मॉडल समझते हैं? हाँ, नमूना। एक नमूना है हमारे लिए। आप ये नहीं कह सकते हो यीशु ने तो बपतिस्मा लिया ही नहीं है तो मैं क्यों बपतिस्मा लूं। सुन रहे? यीशु ने बपतिस्मा लिया ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? वो भी तो इंसान थे। बोल सकते हो नहीं सकते हो? परमेश्वर को सब पता है। प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने पहले बपतिस्मा लिया। वो यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे वो कौन सा बपतिस्मा था? मन फिराव का बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे उस बपतिस्मा का नाम है मन फिराव का बपतिस्मा। आज आप और हम जो बपतिस्मा लेते हैं ये कौन सा बपतिस्मा है? कौन सा बपतिस्मा है? पानी का, आत्मा का। क्योंकि यीशु के बाद यीशु जो आते हैं, यीशु के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं, ये पानी का बपतिस्मा है और आत्मा की बपतिस्मा है। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो कौन सा बपतिस्मा था? दोनों का अंतर है। यूहन्ना की बपतिस्मा और यीशु की बात की बपतिस्मा में बहुत अंतर है। मैं समझाऊंगा, अभी समझाने का टाइम नहीं है, अभी कुछ और टाइम है जो हमें सीखना है। समय आएगा, इसी 1-2 हफ्ते में समय आएगा क्यों यूहन्ना की बपतिस्मा, मन फिराव की बपतिस्मा, यीशु की बपतिस्मा, पानी का और आग का अभिषेक का बपतिस्मा कैसे, क्यों, किस कारण। धीरे धीरे आप लगातार वचन को सुनते आएंगे, प्रचार को सुनते आएंगे, तो क्या करेंगे, आराम से आपको सच्चाई समझ में आ जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना
मन फिराव की बपतिस्मा उनका ऐसे क्यों था? सुन रहे हैं आप लोग? क्या आज हम मन फिराव की बपतिस्मा देते हैं क्या? आज मन फिराव की बपतिस्मा देते हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का बपतिस्मा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देने वाला बपतिस्मा है। इस दोनों का अंतर मैं बताऊंगा। तो इसलिए बपतिस्मा लेने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, धार्मिकता पूरा होने के लिए। किसके लिए? पढ़ो उस वचन में, यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? पढ़ो उस वचन में। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें क्या पढ़ो, 15 वचन है ना? हाँ। पढ़ो। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, यीशु ने उनको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सारे धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी धार्मिकता पूरा होने के लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? बिना धर्मी बने कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। मेरी तरफ देखिएगा, बिना धर्मी बने कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, बपतिस्मा लिया है। यीशु मसीह के बपतिस्मा से वो यीशु मसीह क्या करते हैं? सारा धार्मिकता को वो पूरा कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह में ये आकर खड़ा हो जाता है कि धार्मिकता को यीशु ने पूरा किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो जब यीशु मसीह धार्मिकता के लिए बपतिस्मा लिया है, तो आप भी जो बपतिस्मा लोगे, आप भी जो बपतिस्मा लिए हैं, वो भी धार्मिकता के लिए है। समझ में आया? यानी हमारे सारे अधर्म बपतिस्मा से हट जाएगा, बदले में आप धर्मी बन जाओगे। अब समझ में आया? बपतिस्मा लिए हुए सारे भाई बहनों से बोलना, आप लोग आपस में बोलना, आपको पता है आप धर्मी हो चुके हो। हम क्या हो चुके हैं? हम कौन है? क्या? अधर्मी तो नहीं ना? क्या है? धर्मी। हालेलुया। धर्मी कौन है? बोलो मैं। कौन है धर्मी? हालेलुया। बपतिस्मा लिए हैं, आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप वाक्य में कौन है। आप कौन है? धर्मी। क्या है? धर्मी करता पूरा इसलिए होता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब बपतिस्मा जब तक आप नहीं लेते हो, तब तक अधर्म की काम आपका जीवन में क्रिया करते रहते हैं। आप अनेक प्रकार की पाप करते हैं, सब कुछ करते जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो अधर्म की काम, आपका बीज वो आपके अंदर है, इसलिए आप अक्सर पाप करते जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने से क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनना? कितना अच्छा लग रहा है ना? इतना दिन ऐसे लग रहा होगा हम तो धर्मी नहीं, हम तो इतना पाप करते हैं, हम कितना बड़ा अधर्मी लोग हैं। ऐसे मन में विचार आता नहीं आता है? आता नहीं आता है? बपतिस्मा लिए थे क्या है? तो धर्मी होने के बाद दोबारा पाप नहीं करना है। क्या बोला? धर्मी होने के बाद दोबारा क्या नहीं करना है? बपतिस्मा इसलिए लिया, आइंदा मैं दोबारा अधर्मी नहीं बनूंगा। हाँ, अधर्म के काम में नहीं करूंगा, इसलिए बपतिस्मा लिया। इसलिए क्या किया?
बपतिस्मा लिया। या कोई और अर्थ है क्या? या कोई और अर्थ है क्या? बताइएगा। कोई और अर्थ तो नहीं है ना। किसके लिए बपतिस्मा लिया? धर्मी होने के लिए। हालेलुया। पढ़ो 15-16 वचन दोबारा पढ़ते हैं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान और उसके ऊपर उतर आते देखा। हालेलुया। ठीक है सिस्टर जी। हालेलुया। अच्छा, जब आप धर्मी हो जाते हो तो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं या नफरत करते हैं? प्यार करते हैं, नफरत करते हैं? क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? अब ये बताओ, यीशु अभी आपको प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते हैं। परमेश्वर अधर्मी लोगों को परमेश्वर जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। धर्मी लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रिय होने के कारण वो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा के रूप में जो आया था वो यीशु के ऊपर आके उतरा। आप जब तक धर्मी नहीं बनोगे आप पवित्र आत्मा को भी नहीं प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसे की किताब निकालेगा। आप लोगों में एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे की किताब 42 अध्याय 21वां वचन। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करें। ये वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यशायाह की किताब 42 अध्याय 21वां वचन। पढ़िए। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। कितने लोगों को यह वचन समझ में आया? कितने लोगों के वचन समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा पढ़े। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है। यह भाई मतलब क्या? वो निमित्त ही भाया है। क्या है? व्यवस्था। भाया का मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उन्होंने सही बोला। उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। अब पढ़ो दोबारा। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है। हाँ, उन्हें अच्छा लगता है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। हालेलुया। धार्मिकता परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सुना आपने? कितने लोग हम धार्मिकता वाला जीवन बिताएंगे, अधर्म को छोड़कर आज से मैं एक अच्छा धार्मिकता, अच्छा एक क्या बोलते हैं, एक धर्मी व्यक्ति, राइचियस पर्सन में बनूंगा। ऐसे कितने लोग मन में तानते हैं? आज कितने लोग इस तरह जीवन बिताना चाहते हैं? मैं क्यों कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं धर्मी व्यक्ति को प्रभु क्या समझता है? वो प्रिय, अच्छा करके समझता है। आप इसका मतलब कौन है? अच्छा है। अब कौन है? अच्छा है। धार्मिकता नहीं है तो बुरा है। हम क्या है? अच्छा है। हालेलुया। बगल में बोलना, आपको पता है आप और हम दोनों बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई बुरे दिख रहे हैं क्या यहाँ पर? कोई बुरे लोग दिख रहे हैं? नहीं, सारे कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। परमेश्वर ने इतना प्रिय, परमेश्वर धार्मिकता को वो प्रिय समझता है, उसको अच्छा समझता है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था के अनुसार कामों को करता है।
अब मैं आपसे सवाल ये है, कितनी व्यवस्था के अनुसार क्या आप चलते हो? वचन के अनुसार क्या आप चलते हो? हाँ? तो फिर अच्छा कैसे? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, गलती अब वो भी नहीं होना है। हम प्रभु के हजूर में इतना मेहनत करके हम प्रभु के हजूर में आते हैं, कोई भी बुराई हमारे साथ होना नहीं चाहिए। हालेलुया। वचन के अनुसार क्या करना है? अगर वचन कहता है झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है। अगर वचन सिखाता है आपको गलत काम नहीं करना है तो नहीं करना है, गाली नहीं देना है तो नहीं देना है, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं होना है तो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं होना है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं होना है। उसको न्याय करने के लिए हम है कौन? क्या आप परमेश्वर को न्याय कर सकते हैं? क्या मैं परमेश्वर को न्याय कर सकता हूँ? कोई परमेश्वर को न्याय नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल लेके आएंगे, आप नहीं जवाब नहीं दे पाओगे। सुना क्या बोला? ऐसे ऐसे सवाल, दीपक मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे सवाल परमेश्वर लेके आएंगे, तुम्हारा सवाल सारा पीका हो जाएगा। यही है ना? कुछ और है? कुछ और है? हमारे सारे सवाल क्या हो जाएगा? हम सोचे कि ये मैंने क्या सवाल पूछा और परमेश्वर ने ऐसे सवाल किया, अब मैं कहाँ हूँ? अब अपने आप को हम गिल्टी समझेंगे, प्रभु ऐसे सवाल मुझसे ना पूछो, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे हाल में परमेश्वर जाके खड़ा कर देगा। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे सवाल पूछ के ऐसे हाल में खड़ा कर देंगे, आप सोचोगे प्रभु मुझे यहाँ से बचा, अब मैं घोर अंधकार में आ गया हूँ, अब मैं दलदल की कीचड़ में चला गया हूँ। जैसे दाऊद बोलता ना, बोल यही बोलते ना, अब मैं गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मैं नरक के अंदर पड़ा हुआ हूँ, प्रभु मुझे यहाँ से क्या करो, निकालो करके पुकारते, फिर ऐसे पुकारने पड़ जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्मी का परमेश्वर है। वो अधर्म को वो बिल्कुल भी वो सुनते नहीं है, ना वो सहते हैं, अधर्म को नाश करते हैं परमेश्वर। वो धर्मी परमेश्वर है, अपने बच्चों को भी वो धर्मी बनाता है, ये है उनका काम। सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? अपने लोगों को भी परमेश्वर क्या करते हैं? धर्मी बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। अगर आपकी दोस्त मान लेते, आपका दोस्त एक पियकड़ है, तो आप क्या बनोगे धीरे धीरे? अगर आपकी दोस्त मान लेते गांजा पीता हो, गांजा पीता हो, तो वो दोस्त क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो भी गांजा व्यक्ति बन जाएगा, बिगड़ बन जाएगा, गंजड़ी बन जाएगा। हालेलुया। अगर आपका दोस्त तो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सुट्टा मारने वाला हो, बात तो एक ही है। हालेलुया। तो जैसे व्यवहार होगा, जैसे दोस्त होगा, वैसे आपका स्वभाव भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बन जाएगा। आप भी सोचोगे मैं किसी न किसी तरह ना मैं उसको बदल दूंगा। हम क्या सोचते हैं? मैं किसी न किसी तरह उसको क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। लेकिन वो नहीं बदलते, हकीकत में आप बदल जाते हो। सुना क्या बोला? वो तो बदलता नहीं है, बदलोगी कौन? कौन बदलेगा? जो जिसने सोचा वही बदलेगा फिर बाद में। हालेलुया। कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ संग रहोगे, क्योंकि वह धर्मी परमेश्वर है, तो धर्मी होने के नाते उसके साथ संग रहोगे, उसकी आराधना महिमा करोगे, उसकी स्वभाव आपके अंदर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था, पियकड़ के साथ रहोगे तो पियकड़ बनोगे, परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर के साथ रहोगे धर्मी बनोगे।
अब बात आए समझ? आपकी स्वभाव, आपकी उठना बैठना, आपकी चाल चलन आज किसके साथ है, ये आपको जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये नहीं जानोगे तो समझ लेना हम प्रभु के हजूर में जा नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने देखे कितना बढ़िया से वो कहते हैं, वो सारे धार्मिकता पूरा होने के लिए उन्होंने अपने आप अर्पण किया और उन्होंने अर्पण करके उस सच्चाई को माना, उस सच्चाई को मानकर उसकी आज्ञा किया और यूहन्ना की आत्मा में जाकर यीशु मसीह ने क्या किया, बपतिस्मा लिया, डूब के बपतिस्मा लिया। अब पढ़ो मत्ती के सुसमाचार में। यीशु ने उससे यह का उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की बपतिस्मा लेने, बपतिस्मा के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि बपतिस्मा लेने से इंसान धर्मी बन जाता है। बपतिस्मा लेने से इंसान क्या हो जाता है, धर्मी बन जाएगा। दूसरा, बपतिस्मा जो है, हाँ पहला पॉइंट लिख लो आप, बपतिस्मा से धर्मी हो जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं, जिस कारण यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को यीशु ने क्या किया, पूरा किया है। हालेलुया। दूसरा, बपतिस्मा जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने को दिखाता है। यानी परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि बपतिस्मा लेना, बस उस आज्ञा को फॉलो करने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। यानी परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा, बपतिस्मा लेना प्रभु की आज्ञा। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा। सुन रहे हैं आप लोग? यानी हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहिए करके परमेश्वर आज्ञा देते हैं। क्या बोला मैंने? सभी लोग बपतिस्मा लेना चाहिए करके आज्ञा देते हैं। प्रभु ये नहीं कहते हैं चलो थोड़ी लोग बपतिस्मा ले लो, जिसको मन है वो बपतिस्मा ले लो। नहीं, परमेश्वर ये कहते हैं, सभी को आज्ञा देते हैं कि तू बपतिस्मा ले, चाहे वो जितना क्या नाम है पुराना व्यक्ति क्यों ना हो। अगर एक इंसान इस धरती पर अगर जन्म लेता है तो बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं, वो आज्ञा देते हैं, कमांड, वो आज्ञा देते हैं कि तू बपतिस्मा ले। हालेलुया। अब मेरा सवाल ये है कि उसकी आज्ञा के अनुसार क्या हमने बपतिस्मा लिया है? सवाल ये होता है। हाँ, प्रभु ने आज्ञा दिया था कि बपतिस्मा लेना, तो मैं उस आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, आज ही मैं बपतिस्मा लेता हूँ करके हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के हजूर में अर्पण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िएगा, आप एक वचन पढ़िएगा मत्ती के सुसमाचार 28 का 19वां वचन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। बस प्रभु ने क्या कहा? मैंने आज्ञा दी है। आज्ञा क्या था? बपतिस्मा लो, बपतिस्मा दो। सुन रहे हैं आप लोग? यानी बपतिस्मा क्या है? एक आज्ञा है जो हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। इसलिए बपतिस्मा को मैं हमेशा, मैं जब बपतिस्मा लेने वाले कोई भी होते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि क्या आप इस आज्ञाओं को मानते हो? मेरा सवाल ये रहता है हमेशा, क्या बपतिस्मा की आज्ञाओं को आप मानते हो? क्या आप उसको उल्लंघन करते हैं या मानते हैं? ये हमेशा ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए। और मैं भी हमेशा जब भी मैं बपतिस्मा के बारे में, जब मैं लोगों को जब प्रचार करता हूँ, बपतिस्मा लेने वालों से भी हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो या नहीं। कई सारे लोग बपतिस्मा तो लेते हैं पर मन में वो आज्ञा, बपतिस्मा लेने की आज्ञा
नहीं मानते, किसी का कहने से बपतिस्मा लेते। उन्होंने बोल दिया तो मैं बपतिस्मा ले लूँगा, नहीं, उन्होंने नहीं, परमेश्वर ने बोला है। आज मैं बोल रहा हूँ कि आप बपतिस्मा ले लीजिए, आप भी बपतिस्मा ले लीजिए, मेरे कहने से नहीं, परमेश्वर ने पहले से ही आज्ञा दे दिया कि आप बपतिस्मा लेना है। हम दास होने के नाते हम आपको कहते हैं कि आप बपतिस्मा ले लो, तो वो हमारी बात भी परमेश्वर की ओर से बोला गया बात ही है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुन रहे हो। हाँ। एक रिक्वेस्ट, हमारे को पास्टर ने जबरदस्ती बोला था, हमारा आई कार्ड के लिए भी 150 रुपये लिए थे उसने। आज तक वो आई कार्ड भी नहीं दिया उसने, और उन्होंने वो मतलब तो मैं बात करता हूँ। ठीक है। बपतिस्मा पेपरों में नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? नहीं बता, वो पेपरों में लिखा तो आज भी हम कितने सारे लोग कोरोना में बिना टीका लगाए पेपर लेके बैठे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बपतिस्मा पेपर कागजों में नहीं लिखा, बपतिस्मा कागज मिले ना मिले उसका जाने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बपतिस्मा परमेश्वर की नज़र में हकीकत होना चाहिए। सचमुच मैंने बपतिस्मा लिया हूँ, मैंने भी बपतिस्मा, सुनिएगा सिस्टर जी, मैं भी बपतिस्मा लिया हूँ, लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया तो 2000 में मैंने बपतिस्मा लिया था, 2000 साल में। अभी तक मेरे पास बपतिस्मा का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? तो बपतिस्मा की सर्टिफिकेट कोई मैंने नहीं रखता है कि आपको स्वर्ग लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। हाँ, बपतिस्मा लेते वक्त कुछ खर्चा पानी होता है। खर्चा पानी का मतलब जैसे हम बपतिस्मा लेने के लिए जाते तो वहाँ टैंक होते हैं, टैंक के लिए पानी भरना होता है, या खाने पीने की सारा तैयारी करते हैं। तो इसके लिए पास्टर्स लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चंदा के रूप में या क्या बोलते हैं दान के रूप में थोड़ा बहुत इकट्ठा करते कि बपतिस्मा में ये खर्चा होगा, आप लोग इतना इतना थोड़ा थोड़ा दे दो करके। इतना हुआ होगा, इतना ही हुआ होगा, इसलिए वो लिया होगा और बपतिस्मा दिया होगा। लेकिन बपतिस्मा जो सर्टिफिकेट की जो जहाँ तक जो बात आती है, वैसे तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर सर्टिफिकेट नहीं पूछते हैं कि तूने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, दिखा तेरा सर्टिफिकेट। सुन रहे हैं? हाँ, अगर कोई कहा आपको बपतिस्मा की सर्टिफिकेट हम देंगे तो ले लेना। सुना आपने? अब हम जाएंगे नहीं। हाँ, तो कोई जो भी बात है हम मेरी तरफ सुनो आप। मैं बपतिस्मा के लिए मैं ये नहीं कहूँगा आप बपतिस्मा की सर्टिफिकेट लेके बैठो। हाँ, अगर ऐसे ज़रूरत पड़ता है तो बपतिस्मा की सर्टिफिकेट आप बना के रख सकते हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है, आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। ये क्या है? परमेश्वर की हम आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना है। पास्टर जी ने बोला, सिस्टर जी ने बताया, उस भाई ने बोला, इस भाई ने बोला, इसलिए मैं जाके मैं पास्टर जी हमारे लिए भी बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा को लोग सोचते हैं बस एक डुबकी लगाना है, तो जैसे एक नदी में जैसे गंगा वगैरह जो होते हैं ना, लोग जो डुबकी मारने के लिए जाते हैं, पाप धोने के लिए जाते हैं, ऐसे समझते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे हुआ सर, ऐसे समझते हैं, पर ऐसे हालेलुया। मेरी बात सुनते जाइएगा, ठीक है? मेरी बात सुनते जाइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बपतिस्मा क्या है? जब मन करे जाके डुबकी लगा के आ जाएंगे, सारा पाप धुल जाएगा। नहीं, बपतिस्मा एक ही बार होता है। कितने बार होता है? मैं इसके कारण आने वाला समय पर बताऊंगा कि बपतिस्मा से क्या लाभ होता है। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ देखना है हम लोगों को। अभी तो शुरुआत की है, अभी हमें क्या करना है? बहुत लंबी रास्ता है हमारा। लेकिन हर हफ्ता आप बैठ के प्रभु की हज़ूरी में आकर वचन को सुनना है, सीखना है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? बपतिस्मा प्रभु बपतिस्मा लेते हैं धर्मी बनाने। धर्मी, बपतिस्मा से धार्मिकता पूरा होता है। दूसरा, बपतिस्मा लेना प्रभु की आज्ञा। बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। तीसरा, बपतिस्मा हमारे लिए सलाह है, परमेश्वर की ओर से मिला गया सलाह बोल सकते हैं इसको, सलाह बोल सकते हैं ना, या अगुवाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पढ़िएगा लूका की सुसमाचार अध्याय 7 का 30वां वचन।
7:30। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा लेकर हाँ। परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय परमेश्वर की अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर की अभिप्राय, सलाह बोलते हैं ना इसको। अभिप्राय का मतलब क्या? परिभाषा होती है। मतलब परमेश्वर ने कहा गया बातों को, उस सलाह को, उसको क्या कर दिया इन लोगों ने? टाल दिया। किसने टाला था? किसने टाला था? फरीसियों ने परमेश्वर की अभिप्रायों को क्या कर दिया? यानी इसका मतलब ये होता है, परमेश्वर ने बोला गया सलाह या परमेश्वर की अगुवाई या सलाह जो था, जो बपतिस्मा लेने के विषय में था, उसको इन्होंने क्या कर दिया था? टाल दिया। यानी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक सलाह है कि तू बपतिस्मा ले ले। मैं ना सरल भाषा में, हिंदी में, सरल हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। बपतिस्मा प्रभु की सलाह है। हाँ, ऐसे भी आज्ञा भी है। सिस्टर जी वो वचन दोबारा पढ़ेंगे हम, लूका की सुसमाचार 7:30। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्रियों को अपने विषय में टाल दिया। अभिप्रियों को अपने विषय में क्या कर दिया? अभिप्रियों का मतलब क्या? जो प्रिय नहीं, अभिप्राय है। अभिप्राय है ना, अपने विषय में टाल दिया। इसका मतलब क्या होते हैं? अभिप्राय परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर स्वयं एक अपने अभिप्राय को रखा है, यानी अपनी सलाह को रखा है कि तू बपतिस्मा ले ले। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? टाल दिया है। उन्होंने बपतिस्मा की सच्चाई को नहीं माना और उसको क्या कर दिया? आज भी हम बहुत सारे लोग हम क्या कर देते हैं? अगले महीने लेंगे, अगले हफ्ते लेंगे, अगले साल लेंगे, 10 साल के बाद लेंगे, 3 साल के बाद लेंगे करके हम क्या करते हैं? टालते जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो क्या करते हैं? अक्सर ये बोलते हैं टालते, अगले साल लेंगे। भैया बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। अभी है ना थोड़ा सा बीड़ी पीने की आदत है, या अभी ना थोड़ा सा ड्रिंक करने की आदत है, अभी ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं गांजा पीने की आदत है। अभी वो थोड़ा सा ना छूट जाए ना, फिर हम आएंगे ना, फिर हम बपतिस्मा लेंगे ना। सुन रहे? यही है क्या? यही है क्या? ऐसी है ना? ऐसे ही होता है। आप लोगों ने कितने लोग टाल के बपतिस्मा लिए? मैंने टाल के लिया था। तो लगभग सारे लोगों ने टाल के लिए। साल टाला था। तूने भी टाला था? हालेलुया। मैं जब बपतिस्मा लेने का टाइम था तो मैं पास्टर जी को कहते जा रहा था, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दो। पास्टर जी बोलते थे नहीं तुम्हें नहीं देंगे। मैंने बोला पास्टर जी क्यों? वो बोलते तेरा अभी उम्र नहीं आया तो रुक जा, तो उम्र से पहले मेरे से क्यों मांगता है? फिर 2 साल के बाद पूछा, अभी भी बोलता है अभी भी नहीं, अगले साल मिल जाएगा। फिर जब समय के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि प्रभु मुझे बपतिस्मा मिले, क्योंकि मैं सच्चाई समझ चुका था कि बपतिस्मा है क्या। मैं समझ चुका था, मुझे ऐसे लग रहा था अगर मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा, मैं प्रभु का दुल्हन नहीं बन पाऊँगा। ऐसे मैं परमेश्वर की अगर बपतिस्मा नहीं लूँगा तो शायद अगर प्रभु के आगमन होगा तो शायद मैं उठा लिए नहीं जाऊँगा। ये डर था मेरे अंदर। मैं क्या करता था? बपतिस्मा दे दो, अभी दो, आज ही दो। हालेलुया। लेकिन अब जब हमें नहीं समझ में आता ना, जब हमें सच्चाई नहीं समझ में आता है, जब हम सोचते नहीं यार और 1 साल जाने दो क्योंकि अभी ना कुछ गलत काम चल रहा है 1 साल के बाद हम बपतिस्मा लेंगे। ये टालने वाला स्वभाव हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें लेना चाहिए। हालेलुया। आइएगा अगला वचन हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस की किताब 3 के 21वां वचन।
पहला पतरस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बताता है। इसे शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने के अर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करता है, जो हम बपतिस्मा लेने से धर्मी बन जाते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम बपतिस्मा लें, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? बपतिस्मा लेना प्रभु की सलाह है। परमेश्वर की सलाह है, उनकी अभिप्राय है कि हम बपतिस्मा लें। चौथा पॉइंट ये है कि बपतिस्मा जो है शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के साथ वाचा बांधना बपतिस्मा है। आप पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़िए, 21वां वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इस शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से बपतिस्मा लेना शरीर की गंदगी को निकालना नहीं, वरन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का अर्थ है। ये है बपतिस्मा। समझ में आया क्या बोला मैंने? शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की वश में होना ही बपतिस्मा है। क्या बोला? बहुत कठिन है ना। शुद्ध विवेक के साथ मतलब हमारे विवेक एकदम शुद्ध हो और शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की वश में होना बपतिस्मा। यानी इसका अर्थ ये हुआ जब आप बपतिस्मा लेते हो तो समझ लेना शुद्ध विवेक के साथ आप परमेश्वर की वश में हो चुके हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल शरीर की गंदगी को धोना, समझ में? शरीर की गंदगी को धोना बपतिस्मा नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर यह है शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की वश में होना बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा विषय हम यही देखेंगे, व्हाट इज बैप्टिज्म, बपतिस्मा क्या है, इसका अर्थ है जो हम यहाँ तक हम देख रहे हैं सारे। आज हम क्या देख रहे हैं? बपतिस्मा क्या है कि अर्थ हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? बपतिस्मा लेके धार्मिकता पूरा करते हैं। बोलो दूसरा है नहीं, बपतिस्मा लेते हैं हम धर्मी बनते हैं। बपतिस्मा लेने से व्यक्ति धर्मी बन जाता है। हाँ, बप्तिस्मा लेने से प्रभु की आज्ञा है। एक पॉइंट करके बोलिएगा। सबसे पहला पॉइंट, बपतिस्मा लेने से व्यक्ति धर्मी बन जाता है। धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। दूसरा, बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा है। बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा है, ये है बपतिस्मा। तीसरा, बपतिस्मा हमारे लिए सलाह है। बपतिस्मा हमारे लिए सलाह है, हमारे लिए परमेश्वर ने दिया गया एक अभिप्राय है कि हम बपतिस्मा लें, हम उनकी सलाह को हम टालना नहीं चाहिए। और चौथा, बपतिस्मा शुद्ध मन के साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर के करीब होने के लिए, उनके संग, उनके साथ होने के लिए, वश में होने के लिए शुद्ध विवेक के साथ बपतिस्मा लेना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा बपतिस्मा का अर्थ क्या है। समझ में आया, नहीं आया? बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ क्या है बताओ? धर्मी बनते हैं, प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर की सलाह है, ये है बपतिस्मा।
बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि वो बाइबल में लिखा है ना, केवल शरीर की गंदगी को निकालना बपतिस्मा नहीं है, पर परमेश्वर की शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की वश में होना बपतिस्मा है। हालेलुया। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि छोटा छोटा प्रचार करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि बड़ी आसानी से आराम से हम सच्चाई को समझ सके। हालेलुया। अब मुझे बताइएगा, अब क्या एक एक सवाल, एक पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? बपतिस्मा लेने से व्यक्ति धर्मी बन जाता है। क्या आप धर्मी हो? यस। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा है। क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपने बपतिस्मा लिया? अगर बपतिस्मा जिसने नहीं लिया वो धर्मी बनने के लिए बपतिस्मा लेना है। दूसरा, आज्ञा मानकर बपतिस्मा लेना है। तीसरा पॉइंट क्या है? बपतिस्मा हमारे लिए सलाह है। हमारे लिए सलाह है। क्या उस सलाह को मानते हो? परमेश्वर की अभिप्राय है कि हम बपतिस्मा लेना है, उसको मानते हो? ये है बपतिस्मा। चौथा, बपतिस्मा शुद्ध मन के और परमेश्वर के वश में हो जाना होना। किसके वश में है आज? परमेश्वर के वश में हो। शैतान के वश में है क्या? शैतान के वश में क्या? नहीं होना, परमेश्वर के वश में आना चाहिए। हालेलुया। वो भी कैसे कैसे परमेश्वर के वश में आना है? शुद्ध मन, शुद्ध विवेक से। शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक का अर्थ क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। अभी मैं सवाल पूछूंगा, झूठ नहीं बोलना, अभी सवाल पूछूंगा। सचमुच शुद्ध मन है भैया, है भैया। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है, किसी को नफरत नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होते हैं। अगर ये सब इनमें कोई भी चीज अगर रहेगा तो समझ लेना शुद्ध मन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मन में एक विचार रखते, उसको बहन को आने दो, आज मैं बताऊंगी। आज उस भाई को आने दो, आज मैं बताऊंगा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये ना, इसने ऐसे से किया ना, इसके साथ मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगी, या मैं लेकर ही छोड़ूंगा। बोलते नहीं बोलते? बदला लेना भी क्या है? गंदा मन है, शुद्ध मन नहीं है। किसी के खिलाफ खड़ा होना, किसी के खिलाफ उठना भी क्या है? गलत है, गंदा मन है, शुद्ध मन नहीं है। इसलिए सच सच बोलना है, सच सच रहना। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? किसी के खिलाफ खड़ा रहोगे तो वो शुद्ध मन नहीं दिखाता है। इसलिए हम प्रभु भोज के समय पर हम क्या करते हैं? यदि मेरा बातचीत, मेरा चाल चलन में हो सकता है मैंने कलीसिया के खिलाफ या सेवक लोग के खिलाफ या विश्वासी लोगों के खिलाफ मैंने कुछ बोला हो, किया हो, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं आज क्या कहते, मैं मन फिराता हूँ और मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं प्रभु भोज लेने के लिए चाहता हूँ, मुझे प्रभु भोज लेने के लिए प्रभु मदद करे। ऐसे एक हम क्या करते हैं? प्रभु की हजूर में क्या करते हैं? हम इनका क्या बोलते हैं, सॉरी, सारे पापों को इकरार करके प्रभु से माफी मांग के दोबारा पवित्र होके हम प्रभु भोज में बैठते हैं। यही ना? तो हमारी मन, हमारे विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के खिलाफ हमारी कोई ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए परमेश्वर के खिलाफ हो। उनके साथ भी हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। इंसान के साथ भी हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। पति पत्नी के बीच भी हमारा विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। बच्चों के बीच में भी हमारा विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ये विवेक शुद्ध नहीं होगा तो आप परमेश्वर के वश में नहीं आ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन सब चीज को, सारे तमाम बातों को साफ सुथरा करके प्रभु के हजूरी में आकर बपतिस्मा लेना है। मन में कड़वापन के साथ आकर आप बपतिस्मा ले नहीं सकते हो। क्या बोला? कड़वापन के साथ बपतिस्मा ले, संसार को छोड़कर बपतिस्मा लेना है। संसार में थे तब तो ये वो ये सारा कुछ था। इन सभी चीजों को क्या करना है? सब हटा बुटा के फेंक के प्रभु के हजूरी में आकर क्या करना चाहिए? ये बपतिस्मा है, इसको बोलते हैं बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हम लोग घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।